हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोडर्स इंडिया। पिछली वीडियो में बात की थी कि हम किस तरह से किसी भी फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का सम कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो आज का हमारा सवाल है रिवर्स इंटीजर। तो गाइस ये पहले भी हमने एक रिवर्स स्ट्रिंग करके देखा था, तो उससे ही कुछ मिलता जुलता है और उससे भी ज़्यादा मिलता जुलता सवाल ये उसके साथ है जिसमें हमने सम ऑफ डिजिट्स किया था। अगर आपको याद हो कि मैंने एक नंबर कराया था आपको 1 2 3 4 5 इसका सम ऑफ डिजिट्स कराया था, तो आज का सवाल उससे मिलता जुलता है और ये कहता है कि आपको इन नंबर को रिवर्स करना है। बट गाइस एक ध्यान रखना है, अपने नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं करना है। तो ये इसके साथ डिस्क्लेमर के साथ आता है कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते, आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप सिंपल लूप लगा लोगे। तो दे आर सेइंग विदाउट यूजिंग और कन्वर्टिंग इनटू स्ट्रिंग। तो ये इसकी खास बात है। अब एग्जाम्पल के अंदर गाइस दोनों नंबर को ही ये रिवर्स करना चाहिए, पॉजिटिव को भी और नेगेटिव को भी। तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव नंबर हो जाता है तो उसका रिवर्स ये हो जाता है, अगर यहाँ पे नेगेटिव हो तो उसका रिवर्स ये हो जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों को रिवर्स करेगा। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। तो चलते हैं जुपिटर नोटबुक में और एक बार इसको सोल्यूशन करने का कोशिश करते हैं। तो इस सबसे पहले हमारे पास एक नंबर है यहाँ पर और नंबर के अंदर मैंने कहा 1 2 3 4। ठीक है, अब जरा एक सोचने वाली बात ये है गाइस, रिवर्स कैसे करना है। आपको 4 चाहिए, आपको 3 चाहिए, आपको 2 चाहिए और आपको 1 चाहिए। तो अगर हम इसको स्ट्रिंग में बिना कन्वर्ट किए नंबर चाहते हैं तो पहली बात तो ये, अगर मैं नम को, ठीक है, परसेंटाइल 10 करूं तो क्या मिलता है? आपको 4 मिलता है। ठीक है, अगर नम को आप फ्लोर डिवीजन करते हो 10 से तो आपको क्या मिलता है? 1 2 3 मिलता है। हो गया आपका काम। अगर आपको लास्ट डिजिट चाहिए तो आप क्या कर लो, उसको परसेंटाइल 10 कर लो। अगर आपको रिमेनिंग नंबर चाहिए तो उसको क्या कर दो? फ्लोर डिवीजन कर दो। और वापस से यहाँ पर नम को क्या कर दो? नम को वापस से कर दो नम का फ्लोर डिवीजन। अब उसको वापस से ओवरराइड कर दो वैल्यू को। तो जब भी आप नम पे अब फिर वापस से जब आप परसेंटाइल 10 चलाएंगे, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा? 3 मिलेगा नेक्स्ट डिजिट। और जब आप नम के ऊपर वापस से फ्लोर डिवीजन चलाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको आपके बार 12 मिलेगा। फिर वापस से क्या करो? नम को इक्वल्स टू नम का फ्लोर डिवीजन चला दो। ठीक है, ये वैल्यू को ओवरराइड कर दो। तो ये वैल्यू ओवरराइड हो जाएगी। जब आपका नम परसेंटाइल फिर चलाओगे इसके ऊपर तो आपको क्या मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। और जब आप उसके बाद वापस से नम फ्लोर डिवीजन चलाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा? लास्ट डिजिट मिल जाएगी। ठीक है, और जब वापस से इसको आप ओवरराइड करोगे नम फ्लोर डिवीजन 10, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा? नंबर में स्टोर हो जाएगा। और नम को जब आप परसेंटाइल 10 करेंगे, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा? अगर हम इसको 10 कर दें तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 1। बट अगर अब इस नंबर को आप फ्लोर डिवीजन करोगे तो क्या मिलेगा आपको? 0। बस कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो क्यों ना एक वाइल लूप ऐसा चला दिया जाए जो हमें 1 बाय 1 डिजिट देता जाए। तो आपको क्या मिला है? सबसे पहले आपको 4 मिला, 4 के बाद आपको 3 मिला, 3 के बाद आपको 2 मिला, 2 के बाद आपको 1 मिला और आपका काम हो गया। ठीक है, तो यही इस क्वेश्चन की डिमांड है। अब इन नंबर को आप जोड़ते जाइए और जोड़ते जोड़ते क्या होगा, आपको जो है डिजिट जो है वो रिवर्स करके मिल जाएगा। ठीक है, तो बस समझने वाली बात इतनी सी है कि परसेंटाइल करने पर आपको लार्ज डिजिट मिलता है और फ्लोर डिवीजन करने पे आपको बाकी का रिमेनिंग नंबर मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको एक बार मैं वापस से सही कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको कि भाई प्रिंट, सो दैट आपको याद रहे, अब भूले ना इसको। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि यहाँ पे क्या मिलता है और सेम इसको यहाँ पे प्रिंट कर दो और इसको क्या कर दो आप? फ्लोर डिवीजन। और फ्लोर डिवीजन करने पे आपको ये मिलता है। ठीक है, तो फिर बाकी की चीज़ें मैं यहाँ पे कट कर देता हूँ। तो बस यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने नंबर ले लिया अपना, ओके डन। ठीक है, ले लिया नंबर यहाँ पर। क्या करना है अब? यहाँ पर हम नंबर को क्या कर लेंगे? सिंपल पहले एक काम करें, क्योंकि हम पॉजिटिव नंबर से ही काम करेंगे, नेगेटिव को बाद में देखेंगे। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि एक नंबर को हम रिवर्स नंबर इक्वल्स टू ले लें यहाँ पर। और रिवर्स नंबर में मैंने कह दिया 0। प्लीज ऑलवेज रिमेंबर, जब भी हम कुछ में जोड़ने घटाने की बात चलती है और जब भी आप एक ऐसी वैल्यू लेना चाहते हैं जिसमें आप रिजल्ट को स्टोर करना चाहते हैं, तो न्यूमेरिक केसेस में 0 लिया जाता है जहाँ पे आप सम कर रहे हो या फिर ऐड कर रहे हो, और आपके मल्टीप्लिकेशन केसेस में 1 लिया जाता है और स्ट्रिंग के केसेस में आपका ब्लैंक स्ट्रिंग लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमने देखा था कि इस लूप को तब तक चलाया जाए तक कि नम की वैल्यू ग्रेटर देन है किससे? 0 से। और आपने देखा था
तो आप सिंगल नंबर को डिवाइड करते हैं, जब डिवाइड करते करते केवल एक नंबर बचेगा लास्ट वाला 1, तो वो हमें क्या देगा? 0 देगा। तो हम यहाँ पे डिजिट को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, हम सिंपल बोल रहे हैं यहाँ पे डिजिट इक्वल्स टू कि भाई नम को पहले क्या करिए? परसेंटाइल 10 करिए। तो आपको क्या मिलेगा गाइस? सिंपल सी बात है, ठीक है। आपको प्रिंट अगर यहाँ पे डिजिट करोगे तो क्या करे? तो डिजिट आपका स्ट्रेट होकर यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं? एक बस यहाँ पे कैच है, अगर मैं कहूँ कि रिवर्स नंबर इक्वल्स टू रिवर्स नंबर प्लस डिजिट, ठीक है। उसके साथ हम कह रहे हैं यहाँ पे जाते जाते आपको एक काम करना है, नंबर इक्वल्स टू नंबर का फ्लोर डिवीजन आपको स्टोर करके यहाँ पे जाने का। सिंपल सा इतना कहने के बाद, ठीक है। और हम यहाँ पे इसको रन कर देते हैं। आपको मिल गया 4 मिल गया, 3 मिल गया, 2 मिल गया और आपको 1 मिल गया, है ना गाइस। अगर यहाँ पे आप नंबर को भी प्रिंट करते जाओ तो भाई क्या मिला आपको, जो मैंने भी करके दिखाया था आपको, कि सबसे पहले आपको 4 अलग हुआ उसमें से, ये कौन दे रहा है आपको? ये वैल्यू दे रही है। और ये 1 2 3 कहाँ से आया आपका? इस डिवीजन के बाद, ठीक है। आपने फ्लोर डिवीजन किया उस नंबर को, ये मिला। नेक्स्ट में वापस से जब आपका नंबर 1 2 3 हो गया, उस पर आपने फिर से चला दिया उसको, और फिर से चलाने के बाद आपको ये वैल्यू मिली है। तो इस तरह से जो भी मैंने आपको दिखाया, तो लास्ट में जाके लूप जो हुआ 0 हो गया और आपका लूप जो है वो टर्मिनेट कर गया। सिंपल, इतनी सी बात है, ठीक है। अब गाइस अगर मैं कहूँ कि भाई जरा बताना मुझे रिवर्स के अंदर क्या है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं कहूँ चलो ठीक है, आप प्रिंट रिवर्स करिए, ये रिवर्स के अंदर क्या है? प्रिंट रिवर्स नंबर, एंड यू विल सी रिवर्स के अंदर आ गया है 10। अब 10 का क्या मतलब, एक बार इसको हटा देता हूँ क्योंकि आप उसको पता चल गया होगा यहाँ पे क्या चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप नॉर्मली इसको ऐसे कर दीजिए, यहाँ आ रहा है 10। अब 10 क्यों आया गाइस? मैंने तो इसको टोटल किया था, एग्जैक्टली नहीं, आपने इसको टोटल कर दिया है। तो बस एक बार इसको समझने की कोशिश करिए, यहाँ पे हुआ क्या था एग्जैक्टली में। ये आपका जो क्वेश्चन है ना, ये है सम ऑफ डिजिट्स। आप किसी भी नंबर का सम कर सकते हैं, ठीक है। बट इसका जो हमें बट क्वेश्चन क्या है कि हमें रिवर्स करना है इसका। तो एग्जैक्टली में यहाँ पे क्या चल रहा है, तो अगर यहाँ पे इसको समझने की आप कोशिश करो, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले रिवर्स नंबर आपने स्टार्ट किया था 0 से, ठीक है। आपने कहा इसको 0 और प्लस डिजिट ऊपर से क्या लेके आया अपना 4। पहला जब डिजिट एक्सट्रैक्ट होगा तो यहाँ से क्या लेके आया ये अपना 4, और इसमें क्या एग्जैक्टली में स्टोर हो जाएगा आपका रिवर्स नंबर में 4, ठीक है। हो गया। दूसरी बार में जब डिजिट के अंदर ये आपका रिवर्स नंबर में ये स्टोर हो गया आपका, ठीक है। रिवर्स नंबर में ये आपका स्टोर हो गया, ठीक है। अब वापस से जब लूप आएगा यहाँ पे रिवर्स आएगा और प्लस आपका डिजिट जो पहले से उसके अंदर स्टोर है, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे 4 पे आ जाएगा, और जब प्लस आएगा ऊपर से वो क्या लेके आएगा यहाँ से 3, ठीक है। अब यहाँ पे आपका 3 आ गया, और आपका रिवर्स में क्या स्टोर हो जाएगा ये सब की बार 7 हो जाएगा, है ना। उसी तरह से अब रिवर्स के अंदर पहले से ही क्या है आपका 7, बट नेक्स्ट डिजिट जो आएगी वो क्या आएगी 3 जा चुका, तो यहाँ पे 2 आएगा। अब 2 के अंदर आप यहाँ पे क्या करोगे, 2 जब जोड़ोगे तो वो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा रिवर्स के अंदर आपका। और जब 9 आएगा इसका मतलब क्या है, जब नेक्स्ट लूप चलेगा तो रिवर्स के अंदर पहले से ही 9 है और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और जब 1 आएगा ऊपर से तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10, और रिवर्स के अंदर लास्ट टाइम रहेगा 10, क्योंकि ये भी तो कर रहा है। आपका जो नंबर है वो पहले क्या कर रहा है 1 2 3 कर रहा है, फिर नंबर को 1 2 कर रहा है, फिर नंबर को 1 कर रहा है, और फिर नंबर को क्या कर रहा है 0 कर रहा है। कैसे कर रहा है? क्योंकि वो फ्लोर डिवीजन करता जा रहा है। जैसे जैसे फ्लोर डिवीजन होता जा रहा है वैसे वैसे नंबर क्या होता जा रहा है 0 होता जा रहा है। तो इस तरह से ये आपका नंबर चल रहा था। अब इस प्रॉब्लम को सोल्व कैसे? देखो सोल्यूशन बिल्कुल आसान है, ठीक है। कैसे? जब आप इस नंबर को जोड़ते हो, क्योंकि आपको जो नंबर करना है ये रिवर्स करना है। आप चाहते हो कि जब 3 + 4 ये 7 ना बने, क्या बने 3 और 4 ऐसे बने, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप एक काम करिए, जो दूसरी डिजिट आती है उसमें आप 4 में पहले 10 का मल्टीप्लाई करिए और उसमें क्या कर दीजिए 3 ऐड कर दीजिए, तो क्या बनेगा ये 43 बन जाएगा, ठीक है। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? आप इसको डायरेक्ट ऐड मत करिए, इसमें 10 को ऐड करके करिए। अब फॉर एग्जाम्पल गाइज, अब ऐसे ही करते करते जब ये 43 हो जाएगा और रिवर्स में क्या ऐड होगा पहले से 43, तो जब आप रिवर्स करोगे यहाँ पे आप लिखोगे रिवर्स प्लस डिजिट, ठीक है। अब यहाँ पे 4 आ चुका और यहाँ से 3 आ चुका, अगली किसकी बारी है 2 की बारी है। तो यहाँ पर रिवर्स के अंदर पहले से क्या है, रिवर्स के अंदर पहले से है 43, और आपको डिजिट करना है क्या ऐड 2,
तो जब आप 43 में 2 को ऐड करोगे तो आप क्या करोगे, पहले इसमें 10 की मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे 430 में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 443 टू 10, 430 प्लस 2, तो ये क्या बन जाएगा, इक्वल्स टू 432। तो अब की बारी डायरेक्ट ना ऐड हो गई, ये क्या हो रहा है, आप इसमें 10 की मल्टीप्लाई करते जाएंगे और टोटल आपका ऐड होता जाएगा। ठीक है, आई होप गाइस यू अंडरस्टूड। एक बार नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देख लो, बिल्कुल सिंपल एंड क्लीन टेक्स्ट है। यहाँ पर बस एक काम करिए, ठीक है, यहाँ पर एक स्टार 10 कर दीजिए और 10 करने से ही सारा जो खेल है वो पलट जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 432। ठीक है, इस तरह से ये आपके नंबर आते जा रहे हैं। आगे एक चीज और थी इस सवाल के अंदर ये एक और था कि यहाँ पे वो कह रहा था कि माइनस भी हो सकता है। अगर माइनस होता है तो क्या ये माइनस होते ही यहाँ पर खेल पलट जाता है। यहाँ पे क्या हो जाता है, माइनस आते ही मेरा जो होता है वो 0 हो जाता है। बट हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या था, हमारा तो एक्सपेक्टेड आउटपुट ये होना चाहिए था कि जो इसका रिवर्स करके नंबर आ रहा है ना, ये वाला, इसी का माइनस होना चाहिए था। यहाँ पे नंबर होना चाहिए था ये वाला। ठीक है, और मैं अगर माइनस दे देता हूँ यहाँ पे तो क्या हो जाता है, ये नंबर 0 हो जाता है। अब भाई ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लूप आपका कभी चला ही नहीं। आपका नंबर जो है वो लेस देन 0 है। लेस देन 0 होने की वजह से लूप कभी चला नहीं और आपने उसको इनिशियलाइज कर रखा था रिवर्स नंबर को 0 से, जिसकी वजह से आपका 0 रिटर्न हो गया यहाँ पे और बात खत्म हो गई। ये पे ये कोड कभी इसके अंदर गया ही नहीं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वाइल कंडीशन। अब क्या करेगा इस, आप इसको क्या कर लो, सबसे पहले तो इसको एबीएस में हमें कन्वर्ट करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हम कह सकते हैं नंबर इक्वल्स टू, ठीक है, एबीएस, और एबीएस के अंदर आप कह रहे हैं नंबर, इसमें से भी एबीएस का मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू। अगर कोई नंबर नेगेटिव है तो आपको पॉजिटिव आ जाएगा आपका। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे एक एबीएस फंक्शन आप यूज करते हो, यहाँ पे कह रहे होगा लाइक दैट, अब पॉजिटिव नंबर मिलता है तो दैट इज द पावर ऑफ एबीएस। ठीक है, चलो यहाँ पे आपकी बात फिनिश हुई, डन, कोई दिक्कत नहीं है आपको नेगेटिव नंबर देने से। बट अभी भी एक प्रॉब्लम है, ये साइन कहाँ से लाओगे। देखो भाई, साइन का नंबर साफ साफ पता चल रहा है, अगर ये नंबर लेस देन 0 है तो इसका मतलब क्या है, वो नेगेटिव साइन लेके आ रहा है। अगर नंबर लेस देन नहीं है 0 तो उसके लिए क्या कर रहा है, वो पॉजिटिव साइन लेके आ रहा है। तो हमें क्या करना है, बस इसी का फायदा उठाना है और हम इसमें नेगेटिव या पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करें। सिंपल सी बात है, अगर किसी नंबर को -1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर 1 में कन्वर्ट कर दोगे तो क्या होगा, वो +1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ साइन, कि एक साइन ले लेते हैं यहाँ पर कि लास्ट में जाकर उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम यहाँ पे कहेंगे साइन इक्वल्स टू -1 इफ नंबर जो है वो लेस देन है, किससे है, 0 से। ठीक है, एल्स 1। तो क्या मतलब हो गया इस कहानी का, इस कहानी का मतलब ये है कि अगर हमारा नंबर नेगेटिव है, जो कि हमारे केस में भी नेगेटिव है, तो आपको साइन में क्या रिटर्न करना है, -1। ठीक है, अगर आपका नंबर, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इसको नीचे रन करके दिखाऊं, तो इट्स सिंपल ये कहना चाह रहा है कि अगर आप नंबर में ये देते तो साइन के अंदर क्या है, यहाँ पे आ गया आपका -1। अगर ये नंबर नेगेटिव नहीं है तो साइन के अंदर क्या आता है आपका 1। सिंपल इफ एल्स स्टेटमेंट है। अगर नंबर 0 से छोटा है तो आपको -1 रिटर्न करना है, अदरवाइज क्या रिटर्न करना है, 1 रिटर्न करना है। दैट इज कॉल्ड शॉर्ट हैंड इफ एल्स। मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं तो आप एक बार वहाँ पे देख सकते हो प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे बात खत्म हो जाती है। सिंपल सा कंसेप्ट ये है। अब आपको क्या करना है, क्योंकि अगर आपका नंबर नेगेटिव तो सिंपल आप साइन यहाँ पे आके मल्टीप्लाई कर दीजिए। इससे क्या फायदा होगा, आपका नंबर जो है वो सेम रिटर्न हो जाएगा। कि भाई साइन अगर ऊपर से नेगेटिव लेके आया तो आपका नंबर रिवर्स होकर साइन यहाँ पे आ जाएगा, अदरवाइज आपका साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर यहाँ पे 1 2 3 4 करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 3 2 1 साइन यहाँ पे +1 लेके आएगा और +1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो गाइज ये हो गया आपके क्वेश्चन का सोल्यूशन। बस क्या करिए, इसको अब एक फंक्शन में लिख दीजिए, इनको सबको हटा देता हूँ मैं। तो सबसे पहले एक फंक्शन लिखिए यहाँ पे डेफ, और डेफ के अंदर रिवर्स इंटीजर। इंटीजर के अंदर आप यहाँ पे क्या ले रहे हो, एक नंबर ले रहे हो, नंबर क्या होना चाहिए आपका, इंटीजर। और बदले में भी ये फंक्शन आपको क्या रिटर्न करता है, एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, और मैं इसको यहाँ पे रन कर, ठीक है। अब गाइस एक्सेप्शन जरूरी है यहाँ पर, क्यों, क्योंकि आप स्ट्रिंग के अंदर लूप थोड़ी लगा सकते हो, स्ट्रिंग को थोड़ी डिवाइड कर सकते हो। मान लीजिए किसी ने this दे दिया यहाँ पर और यहाँ पे आप परसेंटाइल 10 करने बैठ गए तो क्या होगा, आपका कोड तो फट जाएगा भाई, ये तो नहीं हो सकता। तो इसलिए क्या करोगे, आप यहाँ पे एक लिखोगे, सिंपल क्या लिखोगे, इफ नॉट ए डिस्टेंस, या उससे भी पहले एक काम करिए,
पहले फंक्शन को टेस्ट ही कर लीजिए। फंक्शन के अंदर हमने क्या किया था, सिंपल यहाँ से इस कोड को एज इट इज उठा लीजिए, उठा लिया और यहाँ पे पेस्ट कर दो। ठीक है, इंडेंटेशन को थोड़ा सा ठीक कर लो, यहाँ पे टैप कर लिया, इंडेंटेशन ठीक हो गया। अब क्योंकि गाइस फंक्शन के अंदर है तो वैल्यू मैं रिटर्न करा सकता हूँ और रिटर्न में कह सकता हूँ भाई यहाँ पे 10। ठीक है, अब यहाँ पे पहला, अगर यहाँ पे आप रिवर्स लिख रहे हो, रिवर्स इंटीजर, स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक करी है तो इंटीजर कर दो यहाँ पे, और रिवर्स इंटीजर को यहाँ पे इंटीजर कर देते हैं, इसको हटा दीजिए। ठीक है, अब इसको रन करोगे आप नॉर्मल सा किसी नंबर के साथ, मैंने कहा यहाँ पे माइनस का 2 है तो क्या हो जाएगा 1 2 हो जाएगा। फंक्शन आपका काम कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब क्यों दे रहे गाइस हम यहाँ पे एक्सेप्शन एंड, बिकॉज अगर किसी ने दिस दिया है इसके अंदर तो क्या होगा, कोड आपका फटेगा, एग्जैक्टली फटेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या कर दो कि भाई हमारे जो नंबर होना चाहिए, इफ नॉट इज इंस्टेंस, अगर हमारा नंबर क्या नहीं होता है, नम, ठीक है, इंटीजर नहीं होता है, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल एक वैल्यू एरर या टाइप एरर कराएंगे, रेज करना है टाइप एरर, और टाइप एरर के अंदर यू विल सी कि भाई नंबर या इनपुट जो भी आप कह रहे हो, इनपुट मस्ट बी अ नंबर या इंटीजर कह दिए, प्रोग्रामिंग की दुनिया में इंटीजर बोलते हैं हम इनको, तो हम कह सकते हैं इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, रन करेंगे तो इस कह रहे हैं इनपुट मस्ट बी अ इंटीजर। आपका एक्सेप्शन अच्छे से रेज हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी के कोड में मुझे नहीं लगता कोई और दिक्कत है, क्योंकि बाकी के जितने भी इंटीजर होंगे तभी से एक्सेप्ट करेंगे। आप यहाँ पे लिस्ट आ जाए, टपल आ जाए, सेट आ जाए, डिक्शनरी आ जाए, नेगेटिव आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बस यहाँ पे नॉर्मली अपना एक इफ एल्स लिख दीजिए, और इफ के अंदर क्या दीजिए, इफ अंडरस्कोर नेम इक्वल्स टू यहाँ पे क्या दीजिए मेन, और मेन के अंदर अपना लॉजिक जो है वो लिख दीजिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पे नंबर मांग रहे हैं, तो नंबर के अंदर यूजर से इनपुट मांगो, यूजर से मांग लो, डायरेक्ट इनपुट देना चाहो तो डायरेक्ट दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ लगा दीजिए ट्राई ब्लॉक, ट्राई के अंदर सिंपल अपना ये फंक्शन को रन करा लो। ठीक है, तो यही फंक्शन है, ये है तो यहाँ पे रन कर लो इसको, और ट्राई के अंदर एक यहाँ पे ये किसके साथ पास हो जाएगा, आपका नाम के साथ पास हो जाएगा। आप यहाँ पे नॉर्मल इसको प्रिंट कर डालो, रिजल्ट लेना चाहो तो ये जैसे भी कर सकते हो आप रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट इक्वल्स टू, और यहाँ पे कर दो प्रिंट रिवर्स नंबर, और रिवर्स नंबर के अंदर आप यहाँ पे कह सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे रिजल्ट को पेस्ट कर दो। एक्सेप्शन आपने लिए हैं, यस किए हैं एक्सेप्ट, एक टाइप एरर आपने लिया है, टाइप एरर एज ई। ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट कर दो भाई, एरर अगर आता है तो एरर, और एरर के बाद यहाँ पे कह दो कि ई प्रिंट कर दो। इसके अलावा भी कोई एक्सेप्शन आता है देन वी कैन एक्सेप्ट दैट, एक्सेप्ट एक्सेप्शन। ठीक है, और एक्सेप्शन एज ई, और यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, प्रिंट। ठीक है, ई, यहाँ पे लिख दो एरर, वैसे बचा रहे हो। ठीक है, तो रिवर्स करके क्या है गाइस, ये नंबर आ गया आपका रिवर्स करके, कोई दिक्कत। अब जितना भी इसको टेस्ट कर सकते हो, अपने फंक्शन को टेस्ट करके, जितना भी इसको दर्द पीड़ा दे सकते हो उतनी पीड़ा दीजिए। कैसे पीड़ा दी जाती है गाइस, जैसे दी जाती है, कभी इसमें मैं लिस्ट पास करके देखूंगा, ठीक है, कभी मैं इसमें एक लिस्ट पास करके देखूंगा, है ना, कभी मैं इसमें हैश पास कर दूंगा। ठीक है, हैश तो नहीं कर सकता क्योंकि उससे तो कमेंट हो जाएगा, तो ये तो दिक्कत है, इनवैलिड सिंटैक्स हो गया। एंड कभी मैं इसमें लाइक डबल कोट्स में डॉलर पास करके देखूंगा। अब ये स्ट्रिंग ही है तो डॉलर से क्या फर्क पड़ता है, मतलब ट्राई कर रहा हूँ जितना भी कोड फट सकता है। ठीक है, अभी नहीं हो रहा गाइस, हो सकता है मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, आपके दिमाग में आ जाए कोई एक्सेप्शन, तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है, तो आई होप गाइस आपको ये समझ में आ गया, क्वेश्चन बिल्कुल क्लीन एंड नीट एंड साफ है, बिल्कुल ऐसे ही होता है। आज की वीडियो में इतना ही, तो तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग एंड हैप्पी कोडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।